हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीवी लॉ अकेडमी। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है सभी लॉ स्टूडेंट के लिए। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। अगर आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, जिससे कि मैं अगर कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। और साथ ही साथ जो है वीडियो को कर लीजिए लाइक, और हो सके तो कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर, जिससे कि वो भी जो है इस जानकारी को प्राप्त करें और नॉलेज प्राप्त कर सकें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो आज हम जानेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट का न्यू जजमेंट आया है उसमें क्या कहा गया है। तो भारत शरणार्थियों के लिए धर्मशाला नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा कि भारत जो है शरणार्थियों के लिए धर्मशाला नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। तो सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे देशों के नागरिकों को शरण देने के मामले में सोमवार को जो है सख्त टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत ने कहा कि भारत दुनिया भर के शरणार्थियों के लिए धर्मशाला नहीं है। अनुच्छेद 19 के तहत भारत में बसने का अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को है। इन टिप्पणियों के साथ कोर्ट ने निर्वासन पर रोक लगाने और भारत में बसने की इजाज़त मांगने वाली श्रीलंकाई तमिल नागरिकों की याचिका जो है खारिज कर दी। कोर्ट की टिप्पणी इसलिए भी अहम है क्योंकि गैरकानूनी तरीके से रह रहे कई व्यक्तियों को निर्वासन रोकने के लिए भी कुछ लोग बार बार अदालत आ जाते हैं। ये सख्त टिप्पणियां जो है जस्टिस दीपांकर दत्ता और के विनोद चंद्रन की पीठ ने जो है सुभाषकरन उर्फ जीवन उर्फ राजा उर्फ प्रभा की याचिका खारिज करते हुए की। कोर्ट ने कहा कि क्या भारत को दुनिया भर के शरणार्थियों को शरण देनी चाहिए। हम पहले से ही 140 करोड़ की आबादी से जूझ रहे हैं और ये कोई धर्मशाला नहीं है जहां दुनिया भर के जो लोग हैं यानी कि विदेशी नागरिकों को जो है शरण दे दें। सुभाषकरन को वापस भेजे जाने पर रोक लगाने की याचिका मद्रास हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी। उसके वकील वैरावन एएस ने कहा कि अगर उसे वापस श्रीलंका भेजा गया तो उसकी जान को खतरा है। उसकी पत्नी और बच्चा पहले से ही भारत में रहता है। ऐसे में उसे भी भारत में ही शरणार्थी शिविर में परिवार के साथ रहने की इजाज़त दे दी जाए। कोर्ट ने मांग ठुकरा दी। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार जो कि उसमें दिया गया है का उल्लंघन नहीं हुआ है, क्योंकि उसकी हिरासत वैध थी। भारत में बसने का मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। सुभाषकरन को वापस जाना होगा। अगर आप शरणार्थी हैं तो आपको वापस जाना होगा। अब आप भारत में नहीं रह सकती। अब वकील ने श्रीलंका में उसकी जान को खतरा बताया तो कोर्ट ने कहा कि वह किसी अन्य देश में शरणार्थी का दर्जा प्राप्त करे, यहाँ नहीं रह सकता। सुभाषकरन को यूएपीए यानी कि गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत दोषी ठहराया गया था और निचली अदालत ने उसे 10 साल की सज़ा सुनाई थी। मद्रास हाई कोर्ट ने सज़ा घटाकर 7 साल कर दी, लेकिन आदेश दिया कि पूरी जो है सज़ा पूरी होने के बाद उसे तत्काल भारत छोड़ना होगा। सुभाषकरन स्पेशल कैंप में रह रहा है और उस पर जो है उग्रवादी संगठन लिट्ठे को पुनर्जीवित करने की साजिश का जो है हिस्सा होने का आरोप लगाया गया है। अहम है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है रोहिंग्याओं को लेकर गत शुक्रवार को याचिका को कड़ी फटकार लगा चुका है। शीर्ष अदालत ने कहा कि जब देश कठिन समय से गुजर रहा है तब आप इस तरह की काल्पनिक याचिकाएं लेकर आ रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है शरणार्थियों को जो है मना कर दिया है कि भारत में जो है ये नहीं है कि हर कोई आकर बस जाए, यानी कि कोई धर्मशाला नहीं है भारत जो कि इसमें कोई भी नागरिक यानी कि विदेशी नागरिक जो है आकर बस जाए। तो ये जो है हमारा आर्टिकल 19 के अकॉर्डिंग जो है ये जो है सिर्फ हमारे जो इंडियन सिटीजन है उनके लिए जो है अधिकार है कि वह जो है भारत में रह सकते हैं। ये विदेशी नागरिकों के लिए अधिकार नहीं है। तो आई थिंक आपको जो है ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर जो है आपको ये वीडियो जो है अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू सून अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।